हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सीरीज ऑफ एजुकेशन। मैं रितेश देवांगन आपका फिर से स्वागत करता हूं। कल हमने प्रतिशत के कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जाना। ठीक है, प्रश्न का जो है अभ्यास किया। आई होप वो वाला सेशन आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, सभी साथ साथ प्रैक्टिस करते जाइए ताकि अ, अंत तक जो है आपका संपूर्ण प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे साधारण ब्याज। ठीक है, क्या देखेंगे आज हम? साधारण ब्याज, जिसको आज अपन सिंपल इंटरेस्ट भी कहते हैं, है ना। शॉर्ट टर्म में इसको एस आई भी जो है बोल दिया जाता है ना, सिंपल इंटरेस्ट, या नॉर्मली कई बार इसको आई भी बोल दिया जाता है, इंटरेस्ट। ठीक है, इंटरेस्ट या इसको ब्याज भी जो है कह देते हैं अपन। ठीक है, तो इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि साधारण ब्याज होता क्या चीज़ है ना। देखिए, साधारण ब्याज क्या होता है? उधार या कर्ज में दी गई राशि से होने वाली आय को क्या कहते हैं? ब्याज कहते हैं, है ना। किसी व्यक्ति को हम कुछ उधार देते हैं, है ना, कुछ रुपए जो है कर्ज देते हैं, तो उसके एवज में वो हमको कुछ रुपए जो है एक्स्ट्रा देता है। उसी होने वाली आय को हम क्या कहते हैं? ब्याज कहते हैं। ब्याज की जो राशि होती है ना, जितने समय के लिए उधार दी गई है, उस समय का केवल ब्याज जोड़ा जाता है ना। ब्याज जो है जितने समय के लिए उधार दी जाती है, उस समय का जो है ब्याज को अपन जोड़ते हैं। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं साधारण ब्याज, है ना। जितने समय के लिए उस व्यक्ति को ब्याज दिया जाता है, उस पर जो है ब्याज जोड़ा जाता है, जिसको अपन साधारण ब्याज जो है कहते हैं। ठीक है, जो राशि जो राशि उधार दी गई है, उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं मूलधन, जिसको जिसको अपन पी से डिनोट करते हैं। ठीक है, जो भी राशि उधार दी जाती है उसको हम क्या कहते हैं? मूलधन कहते हैं। ब्याज को जोड़ करके जो राशि लौटाई जाती है, उसको अपन मिश्र धन कहते हैं, जिसको ए से जो है डिनोट किया जाता है। तो ये तो हो गई साधारण ब्याज। ठीक है, अब आइए जानते हैं कि इसके लिए कौन कौन से चिन्हों का प्रयोग करते हैं, है ना। तो देखिए, साधारण ब्याज को व्यक्त करने के लिए हम निम्न चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जहाँ पे पी जो है डिनोट करता है मूलधन को, जिसको आप लोग प्रिंसिपल भी कहते हैं, है ना। एस आई डिनोट करता है साधारण ब्याज को। ए डिनोट करता है मिश्र धन को। ठीक है, आर डिनोट करता है ब्याज की दर कितना प्रतिशत रहेगी, है ना। टी जो है डिनोट करता है समय को। इस तरीके से हम साधारण ब्याज का जो सूत्र है वो ऐसे लिख सकते हैं: मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। 100 क्यों लगाते हैं? क्योंकि दर हमारा परसेंट में दिया जाता है, उसको वैल्यू में चेंज करना रहता है, तो अपन बटे 100 जो है लगा देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हो गई हमारी जो है परिभाषा, सूत्र। अब इसके बाद देखते हैं साधारण ब्याज के कुछ और महत्वपूर्ण सूत्रों के बारे में, जो कि आपके क्वेश्चन बनाते समय उपयोग होंगे। ठीक है, अभी एस आई का फॉर्मूला आपने देखा, मूलधन गुणित दर गुणित समय, वही है ये। इसको शॉर्ट टर्म में अपन पी आर टी अपॉन 100 भी बोल देते हैं। ठीक है, इसी में मिश्र धन कैसे निकाला जाता है? तो मूलधन में यदि ब्याज को अपन जोड़ दें तो क्या मिल जाती है? मिश्र धन मिल जाती है। यहीं से बहुत सारे फॉर्मूले और बन जाते हैं। यदि हमको ब्याज का वैल्यू निकालना है, एस आई का वैल्यू निकालना है, तो मूलधन को इधर पक्षांतर कर देंगे। मतलब ब्याज यदि हमको निकालना है तो मिश्र धन में यदि हम मूलधन को माइनस कर देंगे तो क्या मिल जाएगी? हमको ब्याज जो है मिल जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से मिश्र धन का एक और फॉर्मूला होता है P प्लस वन, P जो है 1 प्लस आर टी अपॉन 100। ये कहाँ से आया? यहीं से आया, है ना। मिश्र धन वाले इस वाले फॉर्मूले में अगर हम इसको जो है और ऐड कर दें तो पी जो है कॉमन आ जाता है, फिर 1 प्लस आर टी अपॉन 100 जो है बच जाता है। ठीक है, तो ये कुछ फॉर्मूले हो गए जो कि आने वाले प्रश्नों में यूज हो सकते हैं। चलिए, अब हम प्रश्नों के माध्यम से समझते हैं कैसे निकाला जाता है साधारण ब्याज। चलिए, आप लोग भी प्रैक्टिस करिएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा। पहला क्वेश्चन एक बार मैं बता देता हूँ, उसके बाद फिर आप लोग साथ साथ बनाते जाइएगा।
पहला प्रश्न हमारा इस तरीके से दिया हुआ है, 10% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्षों के लिए 8,000 रुपए पर साधारण ब्याज क्या होगा, है ना। साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हम जानते हैं, एसआई बराबर क्या होता है, पी आर टी अपॉन 100। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पी पी क्या है, मूलधन है। मूलधन कितना रुपए दिया हुआ है यहाँ पे, 8,000 रुपए, है ना। मूलधन कितना दिया हुआ है, 8,000 रुपए। दर आर, आर कितना दिया हुआ है, 10%। ठीक है, ये देखिए, ये मूलधन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, दर हो जाएगा। समय क्या दिया है, 2 वर्ष दिया है, तो इसलिए टी बराबर क्या हो जाएगा, 2 वर्ष। अब यहाँ पे फॉर्मूले में रख देते हैं, रखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 8,000 गुणित 10 गुणित समय 2 वर्ष, पूरे के बटे 100। ठीक है, कैलकुलेशन बस करनी है। तो देखिए कटा दीजिए, 10 10 10 10। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 10 दूनी 20। ठीक है, 10 दूनी 20 हो गया, और 20 28, यहाँ पे हो जाएगा 160। तो ये 2 जीरो और लग जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हो जाएगा हमारा 1,600 रुपए। तो ये क्या निकल के आ गया, हमारा ब्याज निकल के आ गया। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हम बनाते हैं। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन आ रहा है, हमारा डी ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, चलिए अब आप लोग भी प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, आप लोग भी प्रैक्टिस करिएगा साथ साथ। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं अपन। देखिए दूसरा प्रश्न क्या दिया हुआ है, 1250 रुपए का 5% वार्षिक दर से 219 दिनों का साधारण ब्याज क्या होगा। चलिए इसको बनाइए आप लोग, सभी बनाएंगे, है ना, जितने लोग भी जुड़े हुए हैं। उसके बाद फिर मैं इसका जो है आंसर बताऊंगा, है ना। उसके बाद मैं इसको सरल करूंगा, आप लोग पहले बना लीजिए। बहुत ही इजी रहता है ना, सिंपल इंटरेस्ट निकालना। और सहायक शिक्षक में ज़्यादा टफ क्वेश्चन भी नहीं आते हैं, तो आसानी से आप लोग हल कर सकते हैं। ठीक है, तो सर ये सभी बनाइए, ज़्यादा समय नहीं रहता है एग्जाम में, लगभग 1 मिनट के अंदर में बनाना रहता है। सभी साथ साथ प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आपका अभ्यास जो है होता जाएगा। ठीक है, आने वाले समय में फिर प्रैक्टिस करने के लिए समय नहीं बचता है। जैसे नोटिफिकेशन आएगी तो फिर समय का दिक्कत रहेगा थोड़ा सा, तो इसलिए आप लोग साथ साथ प्रैक्टिस करते जाइए। चलिए आंसर आ गया होगा सभी का, अब मैं इसको बता देता हूँ, उसके हिसाब से आप लोग देख लीजिएगा कितना आ रहा है। देखिए क्या दिया गया है हमको, हमको निकालना क्या चीज़ है, साधारण ब्याज निकालना है। साधारण ब्याज का फॉर्मूला लिख लेते हैं, यहाँ पे एस आई बराबर क्या होता है, पी आर टी अपॉन 100। ठीक है, हमको क्या क्या दिया हुआ है, हमको दिया हुआ है पी का मान दिया है 1250 रुपये, डायरेक्ट रख रहा हूँ मैं, 1250 गुणित आर का मान कितना दिया है, 5%, तो 5 हो जाएगा, गुणित समय कितना दिया है, 219 दिन में दिया हुआ है ना। तो ध्यान रखिएगा, इसका जो गणना है वो कैसे होता है, वार्षिक दर होता है, मतलब वर्ष के हिसाब से अपने को गणना करनी है। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बटे क्या हो जाता है, 100 हो जाता है। अब यहाँ पे ये 219 दिन है, दिन को अपन साल में चेंज करते हैं तो क्या करते हैं, 365 का भाग कर देते हैं, तो 365 का बटे और कर दीजिए, है ना। ठीक है, अगर मंथ में दिया था तो मंथ का 12 से भाग कर दीजिए, क्योंकि 12 मंथ में एक साल होते हैं, है ना। तो इस तरीके से करते हैं। अब चलिए कटा देते हैं इसको। देखिए कटाएंगे तो यहाँ से हमारा 5 एक कम, और ये 5 दूनी 10, 5 शून्यम शून्य, ये जीरो और ये जीरो कैंसिल हो गया। ठीक है, अब देखिए और कुछ कट रहा है क्या, 5 से और कटा दीजिए, 5 से 5 दूनी 10, 5 पंचे 25, है ना। यहाँ से ये हो जाएगा 5 सत्ते 35, और एक बचा 5 दिया 15। ये वाला देखिए, ये 3 बार में जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से फाइनली हमारा कितना बचा, 25 दिया 75 बटे 2, कितना बच रहा है हमारा, 75 बटे 2। ये हो जाएगा
75/2 और 75/2 कितना होता है? 37.5 होता है। इसलिए इसका जो साधारण ब्याज है वो कितना निकल के आ गया? 37.5। देख लीजिए कौन सा आ रहा है आपका? ए ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से बनाएंगे। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको बनाने का प्रयास करिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 3, चलिए बनाइए। क्या दिया हुआ है? 15,000 रुपए की राशि पर 3 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज 5,400 रुपए है। वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। अपने को क्या निकालना है? आर की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, चलिए बनाइए, सभी बनाइएगा। क्या कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहा है, कैसे कैसे आंसर आ रहा है, आपको पता चलेगा, है ना। इसी तरीके से क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो कोशिश करिए सभी के सभी बनाने की, ताकि आपको भी जो है सरल होता रहे। चलिए बन गया होगा सबका, बहुत इजी था। चलिए अब मैं बता रहा हूँ इसको। देखिए, सबसे पहले तो फॉर्मूला आपको लिख लेनी है। ठीक है, एस आई बराबर क्या होता है? पी आर टी अपॉन 100, है ना भाई। तो ये हो गया फॉर्मूला हमारा। हमको निकालना क्या है? ब्याज की दर निकालनी है। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है कितना? 5400 रुपए। तो ये हो जाएगा 5400 बराबर पी की वैल्यू दी गई है 15,000। ठीक है, गुणित आर हमको निकालनी है, समय कितना दिया गया है? 3 वर्ष, पूरे का बटे 100। अब जो कट रहा है उसको कटा देते हैं। देखिए यहाँ से 10 10 10 10, है ना। फिर यहाँ से 10 और इधर से 10, ऊपर ऊपर का बराबर रहता है तो कटा सकते हैं अपन, है ना। फिर यहाँ से देखिए 15 एकम 15 और 15 तिया 45। ठीक है, कितना बच गया? 9 बज गया, है ना। 15 तिया 45, हाँ 9 बज गया हमारा। तो ये हो जाएगा 15 छक्का 90। अब यहाँ से 3 से कटा दीजिए, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। इस तरीके से आर का मान हमारा कितना निकल के आ गया? 12% निकल के आ गया। ठीक है, देख लीजिए कौन सा आ रहा है? बी ऑप्शन आपका आ रहा है। ऐसे बनाते हैं अपन। ठीक है, ये तो बहुत इजी इजी प्रश्न हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, कितने वर्षों में 12% वार्षिक दर से 3,000 रुपए का साधारण ब्याज 1,080 रुपए हो जाएगा। तो यहाँ पे समय निकालना है, सेम क्वेश्चन है। चलिए बनाइए इसको। बस आपको समय जो है निकालना है, टी की वैल्यू जो है निकालना है ना। फार्मूला हमारा वही रहेगा, एस आई बराबर पी आर टी अपॉन 100। ठीक है, आपको यहाँ पे पी दिया है, आर दिया है और एस आई का मान दिया है। टी निकालना है, आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए बनाइए। सभी बनाएंगे, है ना। कितना आंसर आ रहा है सभी जो है कमेंट करेंगे। चलिए सबका बन गया होगा, अब इसका आंसर देखते हैं। देखिए एस आई की वैल्यू जो है कितना दिया हुआ है? 1,080, है ना। ब्याज हमारा कितना दिया हुआ है? 1,080 रुपए। ठीक है, बराबर पी की वैल्यू हमको कितना दिया गया है? 3,000 दिया गया है, गुणित आर हमारा 12 दिया गया है, समय कितना दिया गया है? समय दिया हुआ है, अच्छा समय निकालना है अपने को, है ना। तो बटे क्या कर देंगे? 100 कर देंगे। अब यहाँ से इसको कैलकुलेट कर दीजिए, तो यहाँ से 10 कैंसल, 10 कैंसल। ठीक है, यहाँ से 12 से करेंगे तो 12 निया 108 और 12 शून्यम शून्य। ठीक है, फिर यहाँ से 10 कैंसल, फिर 3 से 3 तिया 9। तो इसलिए हमारा टी बराबर फाइनली निकल के कितना आ गया? 3 वर्ष। देख लीजिए कौन सा आ रहा है आपका? सी ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, बहुत ही सरल था। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
हाँ, इसको बनाइएगा। क्या दिया हुआ है प्रश्न में आपके? 5% वार्षिक दर से 3 महीने के लिए कुछ धन जो है निवेश किया गया, कितने मूलधन पर साधारण ब्याज 25 रुपए होगा, है ना। फॉर्मूला वही रहेगा हमारा, एस आई बराबर PRT/100। ठीक है, आपको क्या क्या दिया है, आर की वैल्यू दी गई है 5%, समय दिया गया है 3 महीने, है ना, और ब्याज दिया गया है 25 रुपए। मतलब निकालना क्या चीज है आपको, मूलधन जो है निकालनी है। तो चलिए बनाइए, फॉर्मूले में रखना है, कैलकुलेशन करनी है और आंसर आ जाएगी। सभी बनाइएगा। सबका आंसर जो है आना चाहिए, ठीक है। चलिए चलिए, बन गया होगा सबका। चलिए अब मैं आंसर इसका बता रहा हूँ, देखिए क्या दिया हुआ है हमको। एस आई की वैल्यू दी गई है, कितना दी गई है, 25 रुपए, है ना, 25 रुपए ब्याज दिया गया है। पी की वैल्यू हमको निकालनी है, आर हमारा कितना है, 5% है, और समय कितना दिया है, 3 महीने दिया हुआ है। तो ये हो जाएगा बटे 100 में, महीनों में दिया हुआ है इसलिए अपन 12 का भाग और कर देंगे, है ना। तो आप इसको कटा दीजिए, 5 एकम 5, 5 पंचे 25, है ना। उसके बाद 3 एकम 3, 3 चौक 12। अब यहाँ से ये कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। मतलब यहाँ से P बराबर क्या हो जाएगा, 400, और इसको इधर पक्षांतर कर देंगे तो गुणित 5 और हो जाएगा, है ना। तो इसलिए कितना हो जाएगा, 5 चौक 20 यानी 2000 रुपए। ठीक है, देख लीजिए कौन सा आ रहा है आपका, डी ऑप्शन निकल करके आ रहा है। ठीक है, सबका बन गया होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला गया है, कितने समय में वार्षिक साधारण ब्याज की दर से किसी धन के मान में 40% की वृद्धि होगी। चलिए एक बार बनाइए इसको, कोशिश करिए। थोड़ा सा लेवल बढ़ते जा रहे हैं ना, कोशिश करिए। चलिए इसको एक बार बनाने की, क्या बोला गया है, कितने समय में 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से किसी धन के मान में 40% की वृद्धि होगी। हमको समय निकालना है ना? हमको क्या करनी है, समय निकालना है। एक बार कोशिश करिए फिर बता रहा हूँ। देखिए आपको दर दिया हुआ है ना, और बाकी कुछ बताया नहीं गया है ना। चलिए मैं बता रहा हूँ इसको। देखिए कितने समय में 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से किसी धन के मान में 40% की वृद्धि होगी। ठीक है, हमको मूलधन नहीं दिया है, मान लेते हैं कि मूलधन हमारा 100 रुपए है। ठीक है, क्या मान लिए अपन, 100 रुपए मान लिए। ठीक है, फिर क्या हुआ, 5% इसमें साधारण ब्याज लगा, और उस धन के मान में कितनी प्रतिशत वृद्धि हो गई, 40%। तो 3 वर्ष के बाद में, सॉरी, आप दर जो है 5% होने पर, ठीक है, समय हमको नहीं बोला है तो टी समय में, ठीक है, दर प्राप्त 5% में टी समय में इसके धन में कितनी वृद्धि हुई, तो 40% की वृद्धि हुई। मतलब अभी 100 रुपए था, तो ये जो है 40% बढ़ने के बाद कितना हो गया, 140 रुपए हो गया। सिंपल सी बात है ना भाई। अब यहाँ पे जरा ध्यान दीजिए, अब ये 140 रुपए हो गया। ये 140 रुपए किसका वैल्यू है, पूरे धन का वैल्यू है। पूरे धन का वैल्यू मतलब मिश्र धन है, ए का मान है ना। ए का मान कितना आ गया, 140 हो गया। तो और यहाँ से पी का वैल्यू अपन 100 माने थे, है ना, तभी तो 140 आया था। तो यदि मैं इन दोनों को माइनस कर देता हूँ तो मेरा क्या निकल जाता है, साधारण ब्याज निकल जाता है। तो 140 में 100 घटा देंगे तो 40 बचेगा। मतलब ये जो 40 क्या है, वो हमारा ब्याज है ना, वो हमारा साधारण ब्याज है। 40% वृद्धि हुई मतलब 40 रुपए बढ़ा, ठीक है, तो वो हमारा ब्याज हो जाएगा। अब फॉर्मूला लगा दीजिए, एस आई बराबर PRT/100। एस आई का वैल्यू हमारा कितना दिया है, 40 दिया है। 40 बराबर पी की वैल्यू हम 100 माने हैं, है ना। आर की वैल्यू हमारा 5 दिया हुआ है। समय अपने को निकालना है,
ठीक है, बटे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए डिवाइड कर दीजिए तो ये 100 और ये 100 कैंसिल हो जाएगा, फिर 5 एकम और 5 अट्ठे, तो इसलिए टी बराबर कितना निकल के आ गया यहाँ पे 8 वर्ष। ठीक है, तो ऐसे जो है कैलकुलेट करते हैं। देख लीजिए कौन सा आ रहा है आपका, डी ऑप्शन जो है आ रहा है। ठीक है, एक बार और सुन लीजिए कैसे बनाया अपन। देखिए सबसे पहले अपने को करना क्या था कि किसी धन के मान में 40% की वृद्धि हो रही है, ये बताया हुआ था। ठीक है, तो 100 मान लिए उसको, तो 5% की दर से कितने समय में वो बढ़ेगा, है ना, ये हमको बताना था। तो 100 से वो कितना हो गया 40% वृद्धि हो गई, मतलब 140 हो गया। मतलब सिंपल सी बात है कि 40% वृद्धि हुई है, मतलब वो जो 40 है वो क्या है, हमारा साधारण ब्याज है। ठीक है, तो यहाँ से ब्याज बराबर हमको पता चल गया 40 है, मूलधन हमको पता चल गया, तो आसानी से हम निकाल सकते हैं समय, है ना। तो इसलिए कैलकुलेट किए तो समय हमारा कितना निकल के आ गया, 8 वर्ष निकल के आ गया। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, ये वाला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बता देता हूँ, इसको थोड़ा सा अलग है। क्या बोला गया है, अगले 10 वर्षों में ब्याज के किस दर बोला है, मतलब आर अपने को निकालनी है ना, धनराशि दुगनी हो जाएगी। ठीक है, अगले 10 वर्षों में ब्याज के किस दर पर धनराशि जो है दुगनी हो जाएगी। तो मान लेते हैं कि जो हमारी धनराशि है वो क्या है, पी है। ठीक है, मान लेते हैं कि हमारी धनराशि क्या है, पी है। अगले 10 वर्ष में, ठीक है, अगले 10 वर्ष में आर की दर पर, ठीक है, अगले 10 वर्ष में कितने की दर पर, आर प्रतिशत की दर पर धनराशि क्या हो जाती है, दुगनी हो जाती है। मतलब पहले पी था तो अभी क्या हो जाएगा, 2p हो जाएगा। ठीक है, पहले पी था तो अभी क्या हो गया हमारा 2p हो गया। अब जरा ध्यान दीजिए, अब यहां से हमको पता चल गया कि जो धन है हमारा वो कितना हो गया, 2p हो गया, है ना। तो 2p हमारा क्या हो जाएगा, मिश्र धन हो जाएगा। और हमारा मूलधन तो p अपन माने ही थे, है ना। यदि मैं इन दोनों को माइनस कर देता हूं तो हमारा क्या निकल के आ जाता है, हमारा ब्याज निकल के आ जाता है। तो 2p में p घटाएंगे तो p जो है हमारा ब्याज निकल के आ गया। ठीक है, अब फॉर्मूले में रख दीजिए, वही फॉर्मूला हमारा एसआई बराबर PRT अपॉन 100। ठीक है, एसआई की वैल्यू हमारा p निकल के आया है ब्याज। ठीक है, p गुणित आर, आर का मान हमको अपने को निकालना है, गुणित टी, टी हमको दिया हुआ है 10 वर्ष, पूरे का बटे 100, है ना। अब यहां से देख लीजिए, ये p और ये p कैंसिल हो गया, 10 एकम 10 दहम, इसलिए आर हमारा कितना निकल के आ गया, 10%। ठीक है, देख लीजिए कौन सा आ रहा है, बी ऑप्शन, है ना। ये ऐसे बनाते हैं अपन। ठीक है, कुछ नहीं करना था अपने को, अपन मान लिए कि धनराशि पी है, 10 वर्ष के बाद वो 2p हो जाता है, मतलब दुगना हो जाता है। तो यदि ब्याज अपन देखें तो माइनस कर देंगे, 2p में p घटाएंगे तो p बचेगा, वही हमारा साधारण ब्याज होगा। अब हमको साधारण ब्याज पता चल गई, है ना, मूलधन पता चल गई। ठीक है, मूलधन अपन p मान लिया, साधारण ब्याज p भी आ गया, सेम वैल्यू आ गया, तो आर हम आसानी से निकाल सकते हैं, है ना, क्योंकि समय अपने को दिया हुआ था। ठीक है, चलिए अब हम इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न हमारा। देखिए अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8। कोई धन साधारण ब्याज पर किसी दर से 3 वर्षों में स्वयं का 7/6 भाग हो जाता है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी। चलिए, ठीक है, कोई धन साधारण ब्याज पर किसी दर से 3 वर्षों में स्वयं का 7/6 भाग हो जाता है ना। स्वयं का 7/6 भाग हो जाता है, मतलब हो जाता है बोला है, मतलब वो क्या होगा, मिश्र धन होगा, क्योंकि अंत में जो भी वैल्यू बचती है वो मिश्र धन रहती है ना। तो स्वयं का 7/6 भाग, स्वयं यानी मान लेते हैं कि कोई धन क्या है, पी है ना, कोई धन क्या है, पी है। तो पी का कितना हो जाता है, 7/6 भाग हो जाता है। तो यहां से मिश्र धन बराबर क्या हो जाएगा, p इंटू 7/6। ठीक है, यहां से इसको अपन इस तरीके से भी लिख सकते हैं, a/p, है ना, p को इधर ले गए अपन, a/p बराबर क्या हो जाएगा, 7/6 हो जाएगा।
ठीक है, 7 बटे क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब जरा ध्यान दीजिए, रेशियो में क्या होता है, सामने सामने की वैल्यू जो है लेते हैं उसका। तो ए का मान मेरा 7 हो गया और पी का मान मेरा 6 हो गया। तो यहाँ पे मिश्र धन 7 मान लिए, 7 रेशियो, और मूलधन क्या मान लिए, 6 रेशियो मान लिए। तो यदि मैं इन दोनों को माइनस कर दूं तो मेरा क्या निकल के आ जाएगा, मेरा ब्याज निकल के आ जाएगा। तो 7 में 6 घटा दीजिए, 7 माइनस 6, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। और यही 1 क्या है, मेरा ब्याज है। अब फॉर्मूला फिर लगा दीजिए, एस आई बराबर पी आर टी अपॉन 100। ठीक है, ये फॉर्मूला लगा दीजिए। सिंपल इंटरेस्ट हमारा 1 आया था, 1 बराबर पी, पी की वैल्यू हमारा देखो कितना दिया है, 6 दिया है, 6 गुणित आर, आर अपने को निकालना था, है ना, वार्षिक ब्याज की दर। समय अपने को कितना दिया है, 3 वर्ष दिया है, पूरे का बटे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से कटा दीजिए, 2 तिया 6, 2 से ये 50 बार में, है ना। अब इसको इधर पक्षांतर कर देंगे तो आर बराबर क्या निकल के आ गया, 50 बटे 3 तिया 9। ठीक है, 50 बटे 9 को अपन लिख सकते हैं 9 पंछे 45, और ये 5/5/9 प्रतिशत, क्योंकि सही बटे के रूप में दिया हुआ है हमारा, तो ऐसा ही लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो देख लीजिए ये ऑप्शन आपका निकल के आया है। ठीक है, समझ में आ गया सबको। कुछ नहीं करना है, जैसा दिया है क्वेश्चन में सेम वैसा ही करना है। इसके हिसाब से अपन रेशियो ले लिए, फिर उसको क्या किए, कैलकुलेट करके हमारा आंसर जो है 5 सही 5/9 प्रतिशत निकल के आ गया। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं अपना अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 9। चलिए इसको कोशिश करिए आप लोग बनाने की, सेम है ना, आसानी से बन जाएगा। देखिए क्या बोला गया है, 5% साधारण ब्याज की दर से कितने वर्ष में 2,000 रुपए का ब्याज मूलधन का दुगना हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही इजी है, आसानी से बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए बनाइए एक बार, नहीं बनेगा तो फिर स्टार्ट करेंगे बताना। सभी कोशिश करिए, आई होप सबको क्लासेस जो है अच्छे से समझ में आ रहा होगा। कोई भी डाउट रहता है तो आप लोग बिल्कुल कमेंट करके बताइए, है ना। कोशिश करेंगे और अधिक से अधिक क्वेश्चन कराने की। ठीक है, चलिए बनाइए इसको, सभी बनाएंगे। चलिए चलिए आ गया होगा इतने टाइम तक आंसर, है ना, ज्यादा टफ नहीं है, छोटा सा ही है। चलिए अब मैं बता रहा हूँ इसको, देखिए क्या बोला गया है, 5% साधारण ब्याज की दर से कितने वर्ष में, यानी हमको समय निकालना है ना, 2,000 रुपए का ब्याज मूलधन का दुगना हो जाएगा। ब्याज जो है दुगना हो जाएगा बोला है, तो यहां से मूलधन का दुगना हो जाएगा। तो मूलधन हमारा कितना दिया है, P बराबर 2,000 दिया हुआ है, और क्या बोला है कि मूलधन का दुगना हो जाएगा ब्याज, मतलब दुगना करेंगे इसका 2,000 का तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4,000 हो जाएगा। तो यहाँ से अपने को पता चल गया कि ब्याज हमारा 4,000 होगा। फिर से वही फॉर्मूला लगा दीजिए, पी आर टी अपॉन 100, है ना, इसके बराबर एस आई के बराबर। अब एस आई का वैल्यू हमको पता चल गया 4,000 है ना। पी की वैल्यू हम अपने को दी गई है 2,000, गुणित आर हमको दिया हुआ है 5%, समय हमको निकालना था, है ना। 5% साधारण ब्याज की दर से कितने वर्ष में, समय अपने को निकालना था, तो बटे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेट कर दीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ से 2,000 एक कम और ये 2 बार में जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से और कुछ कटेगा क्या, हाँ 5 से 5 दूनी 10, 5 शून्य 0। ठीक है, इसलिए यहाँ से टी बराबर क्या आ गया, इसको इधर पक्षांतर कर देंगे तो 20 दूनी कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो इसलिए टी बराबर निकल के आ गया 40 वर्ष। देख लीजिए बी ऑप्शन आपका आ रहा है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से अपन बनाते हैं, बहुत ईजी है, अगर आप प्रश्न को समझ गए तो आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसके बाद आज का आखिरी प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए 10 में क्या दिया है, थोड़ा सा अलग है ना, 2 बार इसमें गुना है, तो इसको मैं बता देता हूँ।
सभी देखिएगा ध्यान से। क्या बोला है, यदि कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 20 वर्ष में दुगना हो जाता है ना भाई, तो मान लेते हैं कि वो धनराशि क्या है, P है। ठीक है, ये क्या होता है 20 वर्ष में, है ना, 20 वर्ष के समय में साधारण ब्याज की दर से आर बराबर अपने को नहीं पता है। ठीक है, 20 वर्ष में कितना हो जाता है, दुगना हो जाता है, मतलब 2p हो गया यहाँ से। ठीक है, 20 वर्ष में क्या हो गया, 2p हो गया। मतलब अपने को क्या दिया हुआ है, मिश्र धन। मिश्र धन अपने को पता है, a बराबर क्या है अपने को पता है, 2p है। ठीक है, a बराबर अपने को पता है कि 2p है। आप लोग एक फॉर्मूला मैंने बताया था कि a बराबर क्या होता है, p इंटू 1 प्लस आर टी अपॉन 100, ये फॉर्मूला मैंने बताया था, है ना। अब यहां से देखिए जरा, ए का वैल्यू हमारा 2p दिया हुआ है, बराबर p अपन मान लिए हैं, है ना। यहाँ से 1 प्लस आर की वैल्यू अपने को नहीं पता, t का मान कितना दिया है, 20 दिया है ना। ये हो जाएगा 20r बटे 100। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करना है। p और p कैंसिल हो गया, 2 बच गया, 2 बराबर यहाँ से 20 से कम 20 और 20 पंचे 100 हो गया। ठीक है, 20 पंचे 100, तो 5 से कम 5, 5 प्लस आर, 5 प्लस आर बटे 5। ठीक है, अब यहाँ से इसको कैलकुलेट कर दीजिए, तो देखिए 5 दूनी 10 हो जाएगा, तो 10 बराबर 5 प्लस आर, इसलिए आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5%, है ना। आर की वैल्यू कितनी निकल के आ गई यहाँ पे, 5% निकल के आ गई। अब हमको क्या पता चल गया, हमको पता चल गया कि दर हमारा कितना है, 5% है। फिर प्रश्न में क्या बोला गया है कि तो वह 4 गुना होगा, है ना। 20 वर्ष में दुगना होता है, तो 4 गुना होने में कितना समय लगेगा, ये हमको बताना है। अब यहाँ से हमको आर की वैल्यू पता चल गई, है ना भाई। अब हमको क्या पता चल गई, आर की वैल्यू पता चल गई, तो 4 गुना होगा, मतलब फिर उसी फॉर्मूले में अपने को रखनी है। तो यहाँ से मिश्र धन आ गया 4p, है ना, मिश्र धन आ गया, इसके जगह पे अपन क्या रख दिए, 4p रख दिए, बराबर p वही धन, है ना, p हो जाएगा इंटू 1 प्लस, अब अपने को यहाँ से पता चल गया कि आर की वैल्यू कितनी है, 5 है। अब हम अपने को समय निकालना है कि कितने समय में वो 4 गुना होगा। ठीक है, समय अपने को नहीं पता, तो यहाँ से ये हो जाएगा 5 इंटू टी बटे 100। ठीक है, अब यहाँ से p और p कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ से 4 बराबर, यहाँ से क्या हो जाएगा, 100 प्लस 5t अपॉन 100। ठीक है, तो यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 400 बराबर 100 प्लस 5t, है ना। तो यहाँ से 5t बराबर हो जाएगा 300, और t बराबर क्या इतना हो जाएगा, 5 छक्का 30 और 5 शून्यम 0, 60 वर्ष। ठीक है, तो यहाँ से t बराबर कितना निकल के आ गया हमारा, 60 वर्ष निकल के आ गया। बहुत ही इजी था, एक बार अपने को दर निकालना था, उसके बाद उसी दर का उपयोग करके उसी फॉर्मूले में अपने को क्या निकालना था, उसका समय निकालना था। ठीक है, तो आई होप ये जो है समझ में आ गया होगा, बहुत ही इजी था। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आज हमने 10 प्रश्न किए। ये 10 प्रश्न जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसी तरीके से जो है प्रश्न जो है पूछा जाता है। आई होप कि ये सेशन आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर से मिलते हैं शाम 7 बजे। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए और अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करिए। ठीक है, लाइक्स बिल्कुल करते रहिए ताकि हमको एनर्जी मिले, अच्छा पढ़ा रहे हैं करके बिल्कुल कमेंट करिए। ठीक है, ओके दोस्तों, फिर मिलते हैं कल शाम 7 बजे। तब तक के लिए धन्यवाद, गुड नाइट।